ने पूरा का पूरा अपनी गिरफ्त में कर लिया है, या फिर जब सुबह जब आखिरी दिन यानी 5वां दिन जब शुरू हो रहा था, तब ऐसा लगा कि इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर, अगर इंडिया और इंग्लैंड में दोनों में से कोई है तो वो इंडिया है। पर दिन खत्म होते होते क्या होता है कि इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारता है 22 रन से। रविंद्र जडेजा आखिरी दम तक लड़े, आखिरी वक्त तक लड़े, सब कुछ किया जो उनके बस में था, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया। यानी इंडिया अब इस टेस्ट सीरीज में 1-2 से पिछड़ चुका है। तो हुआ क्या? अगर आप इस पूरे टेस्ट मैच को देखें, क्या सिर्फ आज जो इंडिया ने बैटिंग करी है इसी वजह से हार गया है, या फिर कुछ और भी वजहें रही हैं? हम हर वजह पर बात करेंगे, बट अगर आपने इस टेस्ट मैच को शुरू करने से पहले ये कहा होता इंडिया को कि 193 रन आपको जीत के लिए चाहिए, आप लोगे? इंडिया हंस के लेता, खुशी खुशी लेता। बट हुआ क्या? क्या आखिरी दिन ऐसा हुआ कि इंडिया जो है वो प्रेशर में, जब सिचुएशन आपको दिखा कि यार हम जीत सकते हैं, इंडिया 58 रन पे इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी जब आज इंडिया ने दिन शुरू किया। उसके बाद ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें थी। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत ने हाल फिलहाल के कुछ सालों में ये करके दिखाया है कि जब जब इंडिया किसी मुसीबत में होती है, ऋषभ पंत खड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी जीतें भारत को दिलाई हैं जो शायद से आप सिर्फ बोलते हैं ना, मतलब कि आप सपनों में, ख्वाबों में ये देखते हैं या सोचते हैं कि ऐसी जीत के लिए मैं वहां पर खड़ा हूं। तो हुआ ये कि आज ऋषभ पंत, अनफॉर्चुनेटली जोफ्रा आर्चर की वो बॉल आती है और ऋषभ पंत का ऑफ स्टंप जो है वो उड़ता हुआ जाता है। और उसके बाद के एल राहुल पहली पारी में उन्होंने 100 लगाया था, बट उसके बाद क्या हुआ, आज आई थिंक के एल राहुल की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और बेन स्टोक्स एक तरफ, वो बेन स्टोक्स खड़ा था जिसके आज डिक्शनरी में थकावट नाम का शब्द नहीं। सारे के सारे उनके फास्ट बॉलर्स, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, क्रिस वोक्स हो, ब्राइडन कार्स हो, आज वो खड़े होकर वो देख रहे थे कि बेन स्टोक्स क्या कर रहे हैं। बेन स्टोक्स एक अलग एनर्जी में थे। पहला उन्होंने स्पेल डाला 9 ओवर 2 गेंदों का, 9 ओवर 2 गेंदों का इस गर्मी में उन्होंने वो स्पेल डाला, जिसमें उन्होंने के एल राहुल को आउट किया। और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी उन्होंने एक सफलता उनको दी। उसके बाद आप देखिए, जब वो पार्टनरशिप चल रही थी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की, उन्होंने वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैच ऐसा धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा था। बट बेन स्टोक्स पहला स्पेल डालते हैं 9 ओवर 2 गेंदों का, उसके बाद अगला स्पेल डालते हैं 10 ओवर का। मायने रखता है 10 ओवर, आप पता है आपको 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल जो मैच होता है, उसमें एक तेज गेंदबाज 10 ओवर डालता है, मैक्सिमम 10 ओवर डाल सकता है, वो भी आप उसको डिवाइड करके स्पेल्स में डलवाते हैं। बट इस टेस्ट मैच में या फिर आज आखिरी दिन, बेन स्टोक्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब जो उनकी एनर्जी थी, वो अपने जितने भी इर्द गिर्द जो उनके फास्ट बॉलर्स थे, उनको इंस्पायर कर रही थी कि लड़ो लड़ो लड़ो। वहीं इंडिया जो है, इंडिया, अगर आप पूरी छोटी 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 चीज, ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है वो डिसाइड कर देता है कि टेस्ट मैच इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। छोटी 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 चीजें जो है वो बढ़कर आपका इवेंचुअल 5 दिन का टेस्ट मैच की हार या जीत डिसाइड करती है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंग्लैंड को, अगर आप देखो, पहली पारी में 387 रन तक पहुंचने दिया। एक बार फिर आप लोअर ऑर्डर को नहीं निकाल पाए। बट अगर आप मुझसे पूछे, एक जेमी स्मिथ जिन्होंने 51 रन बनाए पहली पारी में, उनका जो कैच ड्रॉप हुआ के एल राहुल से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लिप पर, इंडिया की स्लिप फील्डिंग थोड़ी सी ना हैज बीन लेफ्ट, बहुत कुछ उसने सवाल छोड़ दिए। अगर आप देखें स्लिप फील्डिंग जिस हिसाब से इंडिया की हुई है। उसके बाद आप देखिए वो जो बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रास कितने गए, इंडिया ने एक प्लॉय किया कि जी हम विकेट कीपर को ऊपर बुला लेंगे और स्टंप्स को अटैक करेंगे। ठीक है, उसका आपको रिजल्ट भी मिला, जो आपने इंग्लैंड को 192-93 पे आउट कर दिया। लेकिन उसके चलते आपके 22 बहुत गए, वो एक्स्ट्रास बहुत हुए।
बट अगर आप मुझसे पूछो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, ये 387 जो इंडिया ने पहली पारियां बनाए हैं, ये 487 भी हो सकते थे, 450 हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बट वो रन आउट जो ऋषभ पंत का, जब ऋषभ पंत 74 रन पर खेल रहे थे एट द स्ट्रोक ऑफ लंच, हुआ क्या वहां पर? वहां पर ये होता है ब्रेक होने वाली है और केएल राहुल का 100 होने वाला है। वहां दोनों खिलाड़ियों के बीच में डिसाइड होता है कि केएल राहुल को वो जो शतक है वो लंच से पहले चाहिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट आज रवि शास्त्री उन्होंने भी कहा कि ये जो पर्सनल माइलस्टोन है ना, कभी कभार आपको दे कैन कॉस्ट यू अ मैच। और कहीं ना कहीं ये वही चीज हुई। गौतम गंभीर की कोचिंग में एज हेड कोच हमने ये देखा है कि ये जो पर्सनल माइलस्टोन है ना, इनको मतलब खिड़की से बाहर निकाल फेंका है। बट इस बार क्या हुआ, इस टेस्ट मैच में क्या हुआ, क्या क्या जवाब देंगे? वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, उन्होंने 4 विकेटें ली। मैं बोनस तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, बट फिर भी वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। ऋषभ पंत अगर मैच में रहते, ऋषभ पंत अगर वहां पे नॉट आउट होते, ना कि उनका 100 आता। बट हो सकता है कि इस मैच का इस वक्त हम जश्न मना रहे होते कि इंडिया ने लगातार 2 टेस्ट मैचेस जीत लिए, इंक्लूडिंग लॉर्ड्स में। बट वो टर्निंग पॉइंट था। आज इंडिया लड़ा, मैं मानता हूं लोअर ऑर्डर लड़ा। आप रविंद्र जडेजा के वो नाबाद 61 रन, हर एक बॉल उन्होंने लड़ाई करी है। उनके साथ जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने वो लड़ने का जज्बा दिखाया, लड़ते रहे लड़ते रहे। बट फिर वही करिश्माई बेन स्टोक्स, उन्होंने 2 शॉर्ट बॉल डाली, एक और तीसरी शॉर्ट बॉल डाली, और वहां पर वो रश ऑफ ब्लड जो कहते हैं, चले गए। बुमराह चले गए छोटी बॉल पर और मिड ऑन पर कैच दे बैठे। उसके बाद लगा सब कुछ खत्म हो गया। फिर मोहम्मद सिराज आते हैं, अगेन वही चीज होती है। 23 रन रह गए थे, सिर्फ 23 रन रह गए थे जीत के लिए। मोहम्मद सिराज के बस में जो था सब कुछ कर लिया। उससे एक बॉल पहले उनके कंधे पर जोफ्रा आर्चर ने एक जबरदस्त बॉल डालकर उनके कंधे को चोटिल किया। पर वो आते हैं, शोएब बशीर की वो बॉल, उन्होंने सब कुछ कर लिया था, डिफेंड भी कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉल पड़ती है बैट से लग के नीचे और रोल होकर सीधे स्टंप्स पर लगती है और बेल्स गिर जाती हैं। और वहीं आई थिंक जितने भी यहाँ पर हिंदुस्तानी मौजूद थे या आप लोग, सबके दिल उसी वक्त टूट गए। क्या पता ये एक वो जीत हो जाती जिसको हम याद करते, आज से 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद हम याद दिलाते कि एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जो इंडिया तब हार चुका था, जब इंडिया की 8 विकेटें गिर गई थी 112 रन पे। 8 विकेटें गिर गई थी 112 रन पर, और सिर्फ जडेजा के साथ बचे हुए थे बुमराह और मोहम्मद सिराज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया शायद वहां से ना लड़ाई जो लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस है वो लेकर जाएगा। बट ये भी लेकर जाएगा कि आज प्रेशर में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फिसल गया। आज प्रेशर में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर वो नहीं कर पाया। तो आप सोच रहे थे इन बल्लेबाजों ने जिस हिसाब से अब तक इस पूरी टेस्ट सीरीज में जिस हिसाब से रन बनाए हैं, वो रन जो आपको 100 पे 100, ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था करुण नायर को अगर आप छोड़ दीजिए टॉप ऑर्डर का टॉप 5 में, जिसने 100 ना बनाया। फिर चाहे वो जायसवाल हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, सब। बट एक ऐसा दिन आया जहां पर आपको जीत दिख रही थी। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि प्रेशर गेट्स दी बेटर ऑफ यू, और यहाँ पर इंग्लैंड, आई थिंक द बेटर टीम वन द गेम, बेटर कैप्टन, अ बेटर लीडर। आज के इस टेस्ट मैच के लिए आपको कहना पड़ेगा कि बेन स्टोक्स ने जो लड़ाई दिखाई है, जो लड़े हैं, उसने पूरी टीम को इंस्पायर किया है, पूरी टीम को इंस्पायर किया। जब उन्होंने बुमराह को आउट करके 9वां विकेट इंडिया का गिराया था, ऐसा नहीं हुआ था, वो एक स्ट्रैटेजी थी और उन्होंने बुमराह को आउट किया। आप देखिए बेन स्टोक्स का रिएक्शन, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उनकी सेलिब्रेशन ऐसी हो गई थी कि जी हमने जंग जीत लिया। नो, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज साइलेंट, बिकॉज उनको पता था कि इस बॉल से, इस विकेट पर बहुत ज्यादा असिस्टेंस आपको मिलेगा नहीं, तो अभी भी एक विकेट और है। और फिर ऐसी जब आपको जीत मिलती है, उसके बाद आप देख लीजिए नजारे, इंग्लैंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और साथ ही उन्होंने ना 2-1 की लीड ले ली है इस टेस्ट सीरीज में। अब बचते हैं 2 टेस्ट मैच, मैनचेस्टर और ओवल। वापस आएंगे 5वें टेस्ट मैच के लिए लंदन। बट ये भी देखना होगा कि कहीं ये दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं
इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इंडियन मीडिया का रिएक्शन, इंडिया वाज इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, जो कि इंडिया जीता हुआ मैच हार गया है। और दोस्तों, इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि जितनी मेहनत इंडियन बॉलर ने इस मैच पे की थी, ये मैच इंडिया का जीतना बनता था। क्योंकि 193 टारगेट जो है, इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था कि इंडियन टीम चेज़ ना कर पाए। जैसे जडेजा ने बैटिंग की, ऐसे तो लग रहा था कि ये आराम से अगर 2 बैट्समैन रुक जाते क्रीज पे तो ये पूरा कर देते स्कोर। दोस्तों, जडेजा की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जैसे उसने अकेले लड़ा ये मैच और इतना स्कोर किया और इतना मैच क्लोज लेके गया ना, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन ऐसे ही अगर एक खिलाड़ी कोई क्रीज पे और रुक जाता तो ये मैच इंडिया आसानी से जीत जाता। और दोस्तों, ये तकरीबन पहला मैच भी इंडिया ने खुद तकरीबन जीता हुआ मैच आ रहा था, और ये आज तीसरा मैच भी जो है ना वो जीता हुआ आ रहा है। और अभी जो है इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल हो गई है। दोस्तों, अगर मैच की बात की जाए तो पहली इनिंग में इंडिया ने इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 387 स्कोर किए, और इंडिया ने भी उसके जवाब में 387 स्कोर किए। और दोस्तों, जब दूसरा इनिंग में इंग्लैंड का नंबर आया तो इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 192 के स्कोर पर आउट हो गई, जिसमें जब जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी बहुत मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, तीनों ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी बाद दौलत जो है इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 192 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया जो है वो आसानी तरीके से जीत जाएगा, क्योंकि 193 टारगेट इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन दोस्तों, हुआ उसके बरक्स, इंडियन की पूरी टीम जो है वो 170 स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसमें मोहम्मद सिराज जो है ना वो 2 विकेटें तो हासिल की उन्होंने, लेकिन जो है बैट्समैन बुमराह ने 5 की, लेकिन कोई भी बैट्समैन जो है उनका वो क्रीज पर ना रुक पाया। और जे रूट ने दूसरी इनिंग में जो स्कोर बनाए थे वो 40 थे, कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है पूरी की पूरी फुल अप कर दी थी। लेकिन आज जो हुआ ना वो इंडिया के लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ, क्योंकि इंडियन फैन के लिए ये जो है ना अच्छी बात नहीं हुई कि जीता हुआ मैच, क्योंकि कल सब इंडियन या पाकिस्तानी मीडिया क्या सब यही तजिया नगार बोल रहे थे कि ये मैच इंडिया आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ये इंडिया मैच हार गया है 22 रन से वो अभी। और दोस्तों, अभी इंडिया के लिए चौथा जो टेस्ट मैच है वो जीतना लाजम हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला अगर मैच इंडिया नहीं जीत पाता तो ये जो है ना सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगा। अगर इंडिया ये आगे वाला मैच जीत गया तो फिर 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी, और 5वां मैच जो है वो फाइनल के तौर पर खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी इंडियन टीम प्रेशर में लग रही है, क्योंकि जैसा वो 192 स्कोर भी पूरा नहीं कर पाई। 192 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। और दोस्तों, खासकर जडेजा के लिए जो है ना वो क्लैपिंग बनती है कि जैसे उसने बैटिंग की है वो लाजवाब है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल